हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 2 सब्जेक्ट हिंदी। बच्चों, आज के वीडियो में हम आपकी हिंदी किताब में लेसन नंबर 9 जिसका नाम है संयुक्त व्यंजन, संयुक्ताक्षर एवं द्वैत्व व्यंजन, उसका अभ्यास करेंगे। तो पेज नंबर 57 निकालिए। निकाला बच्चों? देखिए, लेसन नंबर 9 और उसका नाम क्या है लेसन का? संयुक्त व्यंजन, संयुक्ताक्षर एवं द्वैत्व व्यंजन। तो इस लेसन में हम सबसे पहले संयुक्त व्यंजन का अभ्यास करेंगे। तो संयुक्त व्यंजन समझने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि संयुक्त व्यंजन क्या है और संयुक्त व्यंजन कौन कौन से है। तो संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं बच्चों? कि जिस व्यंजनों की रचना में यानी उसके उच्चारण में एक से ज्यादा व्यंजनों की ध्वनि सुनाई दे तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यानी कि उस व्यंजनों की रचना में एक से ज्यादा व्यंजन को मिलाकर उसकी रचना होती है। तो ऐसे व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो हमारी हिंदी वर्णमाला में हमने कौन कौन से व्यंजन पढ़े थे? क से लेकर स्र तक कौन से व्यंजन आते हैं हिंदी वर्णमाला में? क से लेकर स्र तक। तो इस व्यंजनों में आखिर के जो 4 व्यंजन हैं वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो आखिर के 4 वर्ण कौन से हैं वो आपको पता है। कौन कौन से हैं? क्ष, त्र, ज्ञ और स्र। समझ में आ गया बच्चों? कौन कौन से व्यंजन आते हैं आखिर में? क्ष, त्र, ज्ञ और स्र। तो ये 4 व्यंजन है वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि इनकी रचना में यानी कि इनकी बनावट में एक से ज्यादा व्यंजनों का प्रयोग हुआ है। जब मैंने आगे की मात्राएं समझाई थी तब मैंने आपको बताया था कि कोई भी व्यंजन पूरा नहीं होता, लेकिन इसके अंदर अ की अस्वर मिलता है तभी ये व्यंजन पूरे होते हैं। यानी कि क से लेकर ह तक के व्यंजन का हम जब उच्चारण करते हैं तो पीछे अ की ध्वनि सुनाई देती है। जब व्यंजन अधूरा होता है तो नीचे कैसा ऐसा हलत चिन्ह लगा हुआ होता है। तो ऐसा क हो और पीछे अ की ध्वनि यानी यह अ स्वर मिले तभी क पूरा बनता है। ऐसे क से लेकर ह तक के सभी व्यंजनों की रचना उसी प्रकार से होती है। लेकिन ये जो 4 व्यंजन है उनकी बनावट में यानी उनकी रचना एक से ज्यादा व्यंजनों को मिलाकर हुई है। जैसे कि क्ष, तो हम क्ष का उच्चारण करते हैं तो हमें कौन कौन से व्यंजनों की ध्वनि सुनाई देती है? क प्लस श प्लस अ, यानी कि इनको तीनों को मिलाकर क्ष व्यंजन बनता है। कौन कौन से? क प्लस श प्लस अ। क और श आधा है क्योंकि नीचे हलत चिन्ह लगा हुआ है, यानी यह क भी पूरा नहीं है, श भी पूरा नहीं है, ये दोनों आधे हैं। इन दोनों को मिलाना है और पीछे अ स्वर को मिलाकर क्ष की रचना होती है। यानी हम जब क्ष का उच्चारण करते हैं तब क प्लस श प्लस अ यानी इन तीनों की ध्वनि हमें सुनाई देती है। यानी इसकी रचना में एक से ज्यादा व्यंजनों का प्रयोग हुआ है, इसीलिए ये संयुक्त व्यंजन है। तो आपको समझ में आ गया बच्चों? क्ष की रचना में कौन कौन से व्यंजनों का प्रयोग हुआ है? क प्लस श और अ। ये स्वर है, ये 2 व्यंजन है और ये स्वर है। इन तीनों को मिलाकर क्ष की रचना होती है, यानी क्ष वर्ण बनता है। उसके बाद आता है त्र। तो हम जब त्र का उच्चारण करते हैं तो हमें त व्यंजन, र व्यंजन और अ स्वर इन तीनों की ध्वनि सुनाई देती
है। जैसे कि आप उच्चारण करेंगे त्र, तो त प्लस र प्लस अ, यानी ये दो व्यंजन और स्वर, इन तीनों को मिलाकर त्र की रचना होती है, यानी त्र वर्ण यानी त्र व्यंजन बनता है। उसके बाद है ज्ञ। क्या है? ज्ञ। तो ज्ञ में भी आप देखिए ज प्लस इसे क्या कहते हैं? न्य और अ। ये वाला जब हमने हिंदी वर्णमाला समझी तब मैंने आपको बताया था, इसको क्या बोलते हैं? न्य। तो ज प्लस न्य प्लस अ, तो इन तीनों को मिलाकर ज्ञ की रचना होती है, यानी ज्ञ व्यंजन बनता है। और आखिर में आता है स्र। तो स्र में श प्लस र प्लस अ, तो ये दो व्यंजन है और ये स्वर है। तो इसके उच्चारण में ये दो व्यंजन और ये स्वर की ध्वनि सुनाई देती है। जैसे कि आप करिए उसका उच्चारण श्र, तो श र और अ। समझ में आ गया बच्चों? तो आप देखिए इन चारों व्यंजनों में एक से ज्यादा व्यंजनों को मिलाकर इसकी रचना हुई है, तो इसीलिए इसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो आज हम ऐसे संयुक्त व्यंजन वाले कुछ शब्द और वाक्य समझेंगे। मैं आपको पहले वो पढ़कर सुनाऊंगी, तो आप ध्यान से सुनिए। पहला शब्द है रक्षा। क्ष तो है, पीछे कौन सी मात्रा लगी है? आ की, तो उसका उच्चारण होगा रक्षा। उसके बाद है शिक्षा। उसके बाद है पक्षी। दीक्षा। पुत्र। पत्र। नेत्र। मित्र। आज्ञा। यज्ञ। ज्ञानी। संज्ञा। श्रीमान। आश्रम। श्रम। परिश्रम। समझ में आ गया बच्चों आपको? तो फिर एक बार हम फिर से ये शब्दों को पढ़ेंगे। आप भी मेरे साथ ये शब्दों को पढ़ने की यानी बोलने की कोशिश करना। रक्षा। शिक्षा। पक्षी। दीक्षा। पुत्र। पत्र। नेत्र। मित्र। आज्ञा। यज्ञ। ज्ञानी। संज्ञा। श्रीमान। आश्रम। श्रम और परिश्रम। तो आपको अब संयुक्त व्यंजनों का उच्चारण किस तरह से होता है वो समझ में आ गया होगा। अब इधर नीचे कुछ वाक्य दिए हुए हैं जिसमें संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग हुआ है, तो हम वो पढ़ेंगे। मेरे घर में एक पक्षी है। यहाँ देखिए क्ष है ना, वो संयुक्त व्यंजन है ना। उसके बाद है उसके नेत्र बहुत सुंदर है। यहाँ संयुक्त व्यंजन कौन सा है? त्र। उसके बाद है वह मेरी आज्ञा का पालन करता है। यहाँ ग दिया है ना, वो संयुक्त व्यंजन है। उसके बाद है वह हमारे साथ आश्रम जाता है। तो यहाँ भी स्र है, वो संयुक्त व्यंजन है। जो रेड अक्षर में दिया है ना, वो रेड कलर है, वो सब संयुक्त व्यंजन है। ऊपर वाले शब्द में भी ऐसा है। तो आपको घर पे ये सभी शब्दों को और ये वाक्यों को पढ़ने की कोशिश करनी है, इसकी प्रैक्टिस चालू रखनी है। और आपकी नोटबुक में नए पेज पर आपको ये हेडिंग लगाना है और उसके बाद आपको ये पूरा पेज है वो अच्छे हैंडराइटिंग निकालकर अपनी नोटबुक में लिखना है। बच्चों, आपको अब समझ में आ गया संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं और संयुक्त व्यंजन कौन कौन से है। अब अगले वीडियो में हम
संयुक्ताक्षर के बारे में जानेंगे। गुड बाय बच्चों।